यह हमेशा आपको जिधर भी दिखेगा जोड़ी में दिखेगा। किधर दिखेगा? और ये पक्षी में सबसे बड़ा पक्षी है। ये 6 फुट इंसान इतना बड़ा होता है, जिसको भी पता होगा। इसी का बाइबल में जिक्र परमेश्वर कर रहा है। अभी जो वचन पढ़े कहता है सरास, परमेश्वर कितना दुख के बाद कहता है ये अपने टाइम जानते हैं आने का और जाने का, पर मेरी प्रजा मेरी नियम नहीं जानते, मेरी सिस्टम नहीं जानते, तो मैं कैसे इन्हें ब्लेस करूंगा, कैसे इन्हें आशीषित करूंगा, कैसे इन्हें कर्ज से निकालूंगा, कैसे इन्हें मैं तकलीफों से निकालूंगा, जब मेरे नियम नहीं जानते। अगर आप परमेश्वर को जान गए, परमेश्वर के रूलों को जान गए, आपको ब्लेस होने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। मैं ये इसलिए जिक्र किया कि आप कुछ बातों को समझो। अगर आप परमेश्वर से ब्लेस होना चाहते हो और परमेश्वर आपको बीमारी से आजाद करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको, आप चाहते कि मेरा परमेश्वर, आज यहाँ पे आए हो, किसी को बीमारी से छुटकारा चाहिए, किसी को कर्ज से चाहिए, किसी को तकलीफ से चाहिए, किसी न किसी वजह से हमें छुटकारा चाहिए, पर वो कहता है छुटकारा तो आम बात है, तू मेरा नियम जान जा, मेरा सिस्टम जान जा, और फिर देख तेरे लाइफ में अपने आप ये छुटकारा और ये ग्रेस, ये टाइम में हर एक चीजें बदल दूंगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अच्छा, इसका खास बात यह है इस चिड़िया का कि दोनों पति पत्नी मिलकर दोनों घर बनाते हैं। इसी का कुछ चीज़ों में इस चिड़िया का ही कुछ टाइम पहले, आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले, ये घर जो बनाते उस प्रकार के लोग रिसर्च करके किए काम। जिस भी चिड़िया के बाद बाइबल कहती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चिड़िया है। हाँ, यह है गोरैया। क्या है? क्या है इसका नाम? इसका खास बात यह है कि इसका कभी लेडीज घर नहीं बनाती, जेंट्स बनाता। हाँ, क्या है? समझ गए मेरी बात? घर कभी भी जेंट्स का बनाना काम है, लेडीज को नहीं। बाइबल में जो चिड़िया के बात कहता है, इन तीनों चिड़िया अपना सिस्टम जानता है, पर मेरे बेटे, मेरे बेटिया जिसको मैंने हाथ से बनाया, उसको आज संडे कहाँ है? आज धंधा कर रहा है। कहाँ है? खाना बना रहा है। आज सब लोग आए ना, मेहमान लोग, क्या कर रहे हैं? खाना बना रही। कहते इन्हें पता है इनकी अपनी टाइम टेबल, घर कौन बनाएगा, दोनों मिलके बनाएंगे कि एक बनाएंगे, अपने साथी के लिए कैसे रहना है, कैसे जीना है, इन्हें सब पता है, पर मेरे बच्चे को मेरा सिस्टम पता नहीं। और जब आपके परमेश्वर के रूल आपको पता नहीं है, आप जिस देश में रहते हैं, आप उस देश के कानून को आप पता नहीं कर पाए, तो आप कभी कभी केस में फंस सकते हैं। हाँ, केस कैसे लड़ा जाता है? कानूनी हिसाब से लड़ा जाता है ना, डॉक्यूमेंट के हिसाब से। मेरे बहन, मेरे भाई, आज लोग फेल है, लोग मुसीबतें में हैं, वो अपने टैलेंट नहीं जानते। क्या? एक बाइबल में एक मत्ती नाम के आदमी था, किसको पता है? और वो कहां बैठा था? टैक्स के चौकी पे। हाँ, टैक्स वसूली करता था। क्या करता था? क्या वसूली करता था? टैक्स। यीशु मसीह ने उधर से गया और देखा, ए मत्ती मेरे पीछे आ जा। वो उठा और उसके यीशु के पीछे हो लिया। मैंने जब इस हफ्ते में पढ़ रहा था, मैं बोला ये ऐसा क्यों? इसको बोला और उसके पीछे हो गया। इतना अच्छा खासा पैसा टैक्स वसूली कर रहा था। मालूम है वो जो मत्ती था वो लेवी था। क्या था? और लेवी का मतलब होता है पास्टर, जैसा मैं हूं। अगर एक पास्टर, एक याजक अगर टैक्स वसूली करे, ये शोभा की बात नहीं, वो उसका काम नहीं है, पर मजूरी बस उसका काम। यीशु मसीह ने देखा, बोलता ए लेवी इधर आ।
और उसे समझाया। मैंने क्या कहा, सब अपनी काम भूल गए, अपनी परमेश्वर की जो सिस्टम है उसे भूल गए। और जब भूल जाते हो तो आप मुसीबतें में आते हो, आप समस्या में आते हो। इन सभी जानवर को मैंने चित्र दिखाया, इन सभी जो ने परमेश्वर ने इनके लिए जो सिस्टम ठहराया उससे न तो राइट मुड़ते हैं न तो उसी के अनुसार चलते। वो सिस्टम उनका फर्स्ट है। इसलिए कहता है यहां पे कि मेरी प्रजा मेरा नियम नहीं जानते। आज क्या है? संडे। कहां है? कहीं और है, दोस्तों में बैठे हैं। कहां है? नहीं मेरी इच्छा नहीं हो रही है प्रार्थना में, तुम जाके आओ ना। हाँ, बदल दो अपने आप को और फिर देखो हमारा परमेश्वर वो स्वर्ग छोड़कर आपके बीच में आ जाएगा और आपको बीमारी से, गरीबी से चंगा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।